हेलो जी, स्वागत है आपका रांची टू मुक्तिनाथ नेपाल राइड में। लो बैटरी में ड्रोन उड़ाया था, क्रैश कर गया। अरे यार, इसी आसपास में लोकेशन दिखा रहा है। कोई ऑप्शन होता है क्या फाइंड माई ड्रोन? तो आज कांड दिवस है। कहाँ आ गए भैया? गूगल मैप्स भी फुल मजा ले रहा है आज मेरा। गलत रास्ता तो नहीं ले लिया मैंने? अभी ठीक है, अभी ले लिया तो ले लिया। दिस इज नॉट द राइट रूट ब्रो। आप कर दीजिए महाराज। 4 साल के बाद दोबारा आज अभी मैं फाइनली निकल रहा हूँ नेपाल राइड पे। उधर हमारी बाइक खड़ी है जो कि कोल्ड स्टार्ट में मैंने डाल दिया है। आज के इस सफर में हमें देखने मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत सीनिक रूट है। इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि इंडिया से नेपाल आप कैसे जा सकते हो, कितने बजट में जा सकते हो, क्या दिक्कत आती है, बॉर्डर पे क्या क्या करवाना पड़ता है, आपको सारी डिटेल मिलेगी छोटी से छोटी। और मैं आपको इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाला हूँ अपने ड्रोन से। वीडियो को लाइक और हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो हाइप जरूर कर दीजिएगा। ऐसी दिख रही है हमारी बाइक। पीछे मैंने झंडा लगाया हुआ है। सियावर रामचंद्र की जय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सुबह के बज रहे हैं 6:32। मैं अपने टाइमिंग से आधे घंटे लेट हूँ। 5 बजे का अलार्म लगाया था, उठा 5:30। 6 बजे तक निकलने का था बट घर में कोई है नहीं, तो ताला चाबी करने में जय बजरंगबली की जय, रक्षा कीजिए हमारी। सुबह जब उठा था तो थोड़ा आसमान खुला था। अभी फिर से हल्की हल्की सी बारिश हो गई। मैंने गोप्रो को वाटर प्रूफिंग के लिए बनाया तो था बट कोई फायदा नहीं हुआ। वापस से मैंने खोला कि अब तो बारिश होने वाला है नहीं। ट्रिप रिसेट कर दिया है मैंने घर से निकल कर कुछ 1-1.5 किलोमीटर पे। बस ये बारिश रुक जाए यार किसी तरह, ये बारिश नहीं चाहिए था मुझे। बहुत समय के बाद मैं एक बढ़िया राइड। अरे 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 भैया, क्या बात होगी, ये बात होगी वीरे। मैंने टैंक बैग में पानी डाला हुआ है 2 बोतल, और उसके वजह से ये इसको संभालना ही मुश्किल हो रहा है। तो बहुत लंबे समय के बाद मैं एक बहुत बढ़िया राइड पे निकल रहा हूँ। लास्ट बार मैंने राइड किया है केदारनाथ बद्रीनाथ, मतलब यूके राइड किया था मैंने, जो कि पिछले साल अक्टूबर में किया था। और अभी समझो कि ये अगस्त का महीना है, मानसून सीजन है, और इतने लंबे समय के बाद मैं राइड पे निकला हूँ। घर के पीछे वाले रास्ते से मैं जा रहा हूँ। मेन रास्ता है, उधर से मैं जाऊंगा तो मुझे ज्यादा समय लगेगा। उधर से थोड़ा लंबा पड़ता है, पूरा समझ लो कि पूरा गांव को एक चक्कर मार के मुझे मेन रोड पे निकलना पड़ेगा, और इधर से मैं गांव होते हुए सीधा रिंग रोड पे निकलूंगा। यार ये बारिश तो परेशान ही कर देगा। सुबह जब मैं उठा था तब तो ये बारिश नहीं था। अभी गांव के अंदर अंदर तक थोड़ी हल्की बारिश थी, इधर आया तो बारिश तेज हो चुकी है। आप देख सकते हो धान की खेती हुई है। देखो इतनी बारिश हो रही थी पिछले 5 दिन से कि ये सारे रास्ते, मतलब रास्ता बहुत ऊंचा, उधर पानी भरा हुआ है और रोड के ऊपर से पार होता, पूरा रास्ता टूट चुका है। नेवरी चौक पहुंच चुके हैं। इधर जाओगे तो बूटी मोड़ मतलब रांची आ जाएगा, और इधर और मांझी, बरी, हजारीबाग, पटना, रक्सौल बॉर्डर और नेपाल आ जाएगा। कुछ दिन के लिए रांची को बाय बाय कहने का समय आ गया है। यहाँ से पटना है 295 किलोमीटर, बरी है 115 किलोमीटर, और समय हो चुका है 7:16। अभी जब तक और मांझी खत्म ना हो जाए तब तक, अरे देख रहे हो क्या ही बोलूं, इंडिकेटर तक साला नहीं जलाया। एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे को याद आ गया, अगर आपके पास हिमालयन 450 है तो अभी एक अपडेट आया हुआ है। रील वील में आपने देखा होगा, शॉर्ट्स में कहीं तो देखा होगा। भाई प्लीज से अपडेट मत करना, अपडेट करे कोई फायदा है नहीं, और अपडेट करोगे तो शोरूम वाले के पास जाने के लिए तैयार रहना, सर्विस सेंटर। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे आ चुका है इंजन चेक। करिए इंजन चेक, 4 या 5 इग्निशन देना पड़ता है अपडेट के बाद, लेकिन मैंने 10 दे दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। और अब धीरे धीरे इधर मौसम खुल रहा है। अपने हर एक राइड की शुरुआत हमेशा से पहाड़ी मंदिर से किया है, बट इस बार मैं पहाड़ी मंदिर नहीं जा पाया। पहाड़ी बाबा को मेरा प्रणाम। भगवान जी क्षमा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा हमारे इस सफर में। और ये रास्ता तो वैसे हमारा देखा ही हुआ है, इस रास्ते से हम बहुत बार जा चुके हैं, मतलब बरही तक तो इतने बार जा चुके हैं कि रटा रटाया हो गया है। पहले मैं आपको रूट में बता दूं अच्छे से। रांची से निकला और मांझी के रास्ते हजारीबाग को बाईपास करते हुए बरही पहुंचूंगा, और बरही से सीधा रास्ता हम लोग जाएंगे। लेफ्ट लेंगे तो जीटी रोड कनेक्ट हो जाता है, जो ले जाता है हमें वाराणसी वगैरह, दिल्ली विल्ली जो भी है। राइट ले जाएगा कोलकाता। हमें जाना है सीधा, मैं आपको दिखाता चलूंगा। वैसे तो सीधा जाएंगे, हमें तिलैया डैम होते हुए कोडरमा को पार करते हुए सुंदर नजारों को देखते हुए हम पहुंचेंगे बिहार शरीफ, बख्तियारपुर। ऐसे करते हुए गांधी सेतु, पटना को पार करते हुए हम पहुंचेंगे रक्सौल। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन मुक्तिनाथ है। रक्सौल बॉर्डर यहाँ से 600 किलोमीटर है।
यार एक तो सेम स्पीड में ये रेस रेस खेल रहे हैं, ये लोग रेस लगा रहे हैं कहाँ भैया। क्या बोले, घुसाइए घुसाइए। इनके साथ एक चीज होता है कि अपना अगर रिदम बिगाड़ देंगे ना, जो स्पीड फ्लो पकड़ा हुआ है वो उसने छोड़ दिया तो फिर उनका बैंड बज जाता है, मैंने सुना है। शायद इसके लिए चलते ही रहते हैं, बट हमारे लिए तो दिक्कत है ना भाई, हमको तो समय लग रहा है। रामगढ़ घाटी को अभी हम पार कर रहे हैं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ जब भी आप पार होगे तब आपको एक्सीडेंट मिलेगा ही मिलेगा। पता नहीं क्या है, रोड उतना खतरनाक नहीं है बट एक्सीडेंट होता ही होता है। ये तो पूरा भयंकर एक्सीडेंट है भाई, पूरा गाड़ी खत्म हो गया है। 6.5 किलोमीटर का ये घाटी आता है और नीचे पूरा फॉग दिख रहा है। बच्चा मजा ले रहा है मेरे साथ साथ। आज बाइक में हल्की हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है, पता नहीं क्यों। पहले तो अभी तक किसी राइड में नहीं हुआ था, छोटी बड़ी किसी भी राइड में, बट आज हो रहा है। लाल हो चुका है हाथ। ग्लव्स मैंने तभी खोला था, बारिश की वजह से अभी पहना नहीं हूँ। नजारे के चक्कर में ट्रक के पीछे घुस जाता, ट्रक का पिछवाड़ा चूमना पड़ता आदमी मेरे को। ऐसा बीच बीच में जो कट वट होता है ना, ये बंद हो जाना चाहिए यार, उन सब से बहुत दिक्कत होता है। कभी भी साला कोई भी घुस जाता है। ब्रिज था, रेलवे ब्रिज, बहुत सुंदर दिख रहा था। ये रहा, रिजर्व लग चुका है। 80 किलोमीटर का फ्यूल पहले से था। हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हमने कितने का तेल फूका है। एक एक खर्चा हम लिख के रखेंगे ताकि मैं आपको बता पाऊँ नेपाल राइड कितने में कर सकते हो। सामने का नजारा देखिए, कैनरी हिल यहाँ से क्या प्यारा लग रहा है। और टाइम हो रहा है राइट नाउ 8:15 और कैनरी हिल से पहले आप रांची के साइड से आएंगे तो ये फ्लाईओवर मिलता है। भाई बहुत आराम से गाड़ी चलाना, इतना बुरा हाल है। फ्लाईओवर के बीच में एक जगह पे इतना गंदा रोड खराब है, मैं अभी गिरते गिरते बचा हूँ, आप समझ लो। मैं फुल 120-30 की स्पीड में आ रहा हूँ क्योंकि फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर में आप थोड़े एक्सपेक्ट करोगे कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे होंगे और एक साइड नहीं, पूरा रास्ता ही खराब है, तो आप लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा तो हट के हाथ में आना हेड ऑफ फेस। हेलो जी, स्वागत है आपका रांची टू मुक्तिनाथ नेपाल राइड में। अभी हम घर से 120 किलोमीटर आ चुके हैं। पीछे हमारा कैनरी हिल है, मैंने हजारीबाग को पार कर लिया है। मैंने तो सोचा था रामगढ़ घाटी में रुकूंगा, बट मतलब सुबह सुबह गाड़ी चलाने में मजा आ रहा था। बहुत लंबे समय के बाद मैं राइड पे निकला हूँ। तो 120 किलोमीटर में अपनी पहली ब्रेक है। मैंने अभी डिस्पैड देखा, डिस्पैड पूरा ही गर्म हो चुका है, आगे पीछे दोनों। पीछे वाला थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो चुका है और पता नहीं क्यों आज बाइक पे थोड़ा वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो अभी तक मैं 100-120 के बीच में ही चला रहा हूँ। अभी तक तो मजा आ रहा है, वेदर काफी अच्छा है, ना धूप है ना छाया है। बाइक मेरी कुछ ऐसी दिख रही है। पीछे मैंने तिरंगा लगाया था लेकिन तिरंगा का बुरा हाल है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी खोल देता हूँ क्योंकि पता नहीं कहाँ गिर जाएगा और ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, देश का शान है हमारा। तो अगर ये ऐसा रहता तो अच्छा होता, बट ऐसा नहीं रह रहा। ये राइड के बीच में तेज चला रहा हूँ तो यहाँ आ जा रहा है। ये जो दिख रहा है ये है कैनरी हिल। भैया लोग गुजर रहे थे रास्ता से तो देख के रुके थे, मिलने के लिए आया स्पेशली। मज़ा आया, अच्छा लगता है। चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं। तो यहाँ पे हम रुके बहुत देर, मतलब आप समझ लो 9 बज गया है। इन दोनों भैया से मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लिया गाइस। क्योंकि ऐसा है कि अभी हमारा 1000 सब्सक्राइबर हुआ नहीं है। 600-650 कुछ तो है आसपास का। तो जब तक 1000 नहीं होगा तब तक मोनेटाइज नहीं होगा। वॉच आवर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, तो मैं रास्ते में जिसको भी पाऊंगा हर किसी को सब्सक्राइब करवाऊंगा। और आप भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हाइप का बटन है, हाइप कर दो भाई, वायरल कर दो, वायरल। रेंज हो गया 32 किलोमीटर, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। लेफ्ट साइड में हमारे पेट्रोल पंप आ गया है। और बंद है क्या बे? आई लव भारत पेट्रोलियम, इतना बड़ा बड़ा तो मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा। 1101 रुपया का दे दीजिए।
लो बैटरी में ड्रोन उड़ाया था, क्रैश कर गया। अरे यार, गाड़ी का चाबी निकाल लिया और अभी अब ड्रोन ढूंढने जाना पड़ेगा। गाड़ी तो मैंने वापस ले आया है यहाँ पे, ये रहा ब्रिज और लोकेशन इसी आसपास का कहीं का दिख रहा है। बोलते हैं ना उड़ता तीर लेने का होता है किन्हीं किन्हीं को, शायद मेरे साथ वही हो गया है। मेरे को लग रहा है कि कुछ पार जाना पड़ेगा इधर, क्योंकि मेरे को जैसा दिखा था जब मैं उड़ा रहा था लैंडिंग से पहले। ये रहा, मतलब सीधा जाना है। बाइक उधर, व्यू समझ नहीं आ रहा है कि क्या है मेरे साथ। यहाँ ड्रोन खो गया और मैं खुश हूँ अभी भी, मतलब हंस रहा हूँ भाई। इसी आसपास में लोकेशन दिखा रहा है। कोई ऑप्शन होता है कि फाइंड माय ड्रोन। एयरक्राफ्ट का मुंह उस साइड पे, हाँ इस पहाड़ पे सटता हुआ दिख तो रहा था, इधर नीचे पानी वगैरह है, पता नहीं क्या हुआ होगा ड्रोन का भी। भगवान बचा लेना बस। अरे अरे अरे, दिख गया भाई, पलट गया है। धन्यवाद भगवान आपका। अभी वहाँ नीचे उतरना पड़ेगा और निकलने के लिए पता नहीं आगे से आना पड़ेगा। तो जंपिंग जंपिंग कहाँ जंप करूँ? ओह हो 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 ओ हो 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 ओ हो हो। सुबह सुबह किसका मुंह देख के निकला था रे बाबा। फाइनली दोस्तों ड्रोन मिल गया, अच्छा लग रहा है। और यार इतना ताकत ही नहीं निकल पा रहा है कि चढ़ पाऊं। भाई फट के 4 हो गया। और खुशी इस बात का कि ड्रोन मिल गया और 0 नुकसान के साथ मिला है। ये वाला ड्रोन में एक बेनिफिट है कि प्रोपेलर नहीं टूटता है। तो काम की बात यह है कि अगर कभी भी आप ड्रोन उड़ाइए तो भाई बैटरी लेवल 20 के बाद कोशिश करिए कि लैंड करा दो। मैं उस आसपास में, मतलब ड्रोन मेरे से 400 मीटर की दूरी पे था, स्पोर्ट्स मोड में मैं उड़ा रहा था, फिर भी पता नहीं कैसे, मतलब वो तो किस्मत समझो कि इस आसपास में, ब्रिज के आसपास में, मतलब पानी में लैंड होने वाला था। 10% होता है और ऑटोमेटिक लैंड करने लग जाता है। मतलब आप समझ लो अगर पानी में लैंड हुआ होता तब तो हमारे वैसे ही लग गए थे। खैर भगवान का शुक्रिया कि मैंने किसी तरह वहां से सीधा लाया और इस पॉइंट पे लाकर मेरे को लगा कि अब वापिस आ जाएगा। और मैं इस टर्न से लगभग 100 मीटर आगे था, वहां पे जाके क्रैश किया। तो मैंने गाड़ी घुमाया, वापिस यहाँ पे ले गया कि इतना सारा सामान भी, तो एकदम हड़बड़ी हो गया था भाई। चलिए बाकी सब बढ़िया है, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, होता है। संगम ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। एक गाड़ी उधर बाइक छिपा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मान लो आपकी 10 गाड़ियां लगी हुई है यहाँ पे। मेरे को लगा कि यही सबसे अच्छा ढाबा है, क्योंकि इस रास्ते पे NH20 में कुछ मिल नहीं रहा। ये थोड़ा ठीक दिखा और इतने सारे गाड़ियां थी तो मेरे को लगा कि बढ़िया खाना मिलेगा। घुस गया भाई, अंदर आया तो एक भी आदमी नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं, पानी तक नहीं मिल रहा अंदर। पराठा खाया है मैंने, बट पराठा बहुत ज्यादा है वेज। बाकी गाड़ी हमारी ऐसी दिख रही है और गाड़ी में एक दो दिक्कत भी आ गया अभी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सुबह से किसका ही मुंह देख कर निकला हूँ मैं। देखिए ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है, जो ये है ना इसका जॉयस्टिक, ये क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है नहीं पता, लेकिन खुद ही खुद काम कर रहा है। ये दोनों आए हैं, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ कुणाल यादव। आपका भैया? भैया बोल रहे हैं कि हमको भी दिखाओ वीडियो में, यूट्यूब में दिखाओ। चैनल तो आप सब्सक्राइब ही नहीं किए, देखेंगे कर लेंगे, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके माध्यम से ही। ठीक है, यहाँ बस हो गया। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच करने के लिए रुका था। नेक्स्ट स्टॉप तो पटना ही होगा। ये भैया बोल रहे हैं कि नेपाल मत जाओ, काठमांडू जाओ। गाड़ी भी दमदार है ना। भाई साहब यहाँ का जो टेम्परेचर है ना अभी 33 दिख रहा है ऑडोमीटर पे। हालत खराब हो गई गर्मी से। 1:30 बज चुका है। तो ये जो स्टिक का मैं बता रहा था, पता नहीं क्या हो गया वहाँ पे। जब ड्रोन खोया था ना मैं हड़बड़ी में 2-3 बार, मतलब बैग पूरा यहाँ सटा हुआ था। अब ये क्या हो गया पता नहीं, अभी खुद ही खुद काम कर रहा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ट्रिप ऑटोमेटिक रीसेट हो रहा है, देखो अपने आप काम कर रहा है। मतलब जो स्टिक ऊपर की ओर खुद ही खुद काम किया जा रहा है। तो ये जो स्टिक वाला चीज अभी ठीक कराना पड़ेगा। वापिस आके देखो 0 हो गया। अभी 2 पराठे खाए दबा के और अभी पटना से 15 किलोमीटर पीछे और बहुत जोर की नींद आ रही थी। तो फेस वॉश किया और पानी पी लिया हूँ। अभी अब आगे बढ़ते क्योंकि
216 किलोमीटर है, लेकिन गूगल आंटी पता नहीं क्यों 5.5 घंटा दिख रहा है, 7:30 बजे पहुंचेंगे ऐसा बता रहा है। अभी देखते हैं क्या सीन है, हो सकता है बारिश की वजह से रास्ता उसका खराब हो। देखते हैं यहाँ से अभी अब गूगल मैप लगाना पड़ेगा। यहाँ के बाद का मुझे रास्ता नहीं पता। इस रास्ता में मैं एक तरह से बोलो तो पहली बार आ रहा हूँ, लास्ट बार का मुझे कुछ भी नहीं याद है। 209 किलोमीटर दिख रहा होगा आपको, NH31 पे हो। 32 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है, 2:20 और 12,106 ओडोमीटर की रीडिंग है, क्योंकि ट्रिप व्रिप तो मेरा रिसेट हो जा रहा है पता नहीं क्यों। अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो आज कांड दिवस है। हेलमेट का जो डबल डी लॉक होता है ना, वो टूट गया अभी, तो अभी मैं हेलमेट का स्ट्रैप लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह से कांड ही कांड पे जा रहे यार, क्या दिक्कत है। आज का दिन किसी तरह निकालना होगा भगवान का नाम लेके। पानी 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 भाई, बिहार वालों का तो क्या ही हाल होता है। देखो ना, खेत में नाव चला रहा है बंदा। एक तो गर्मी इतना है ना कि क्या ही बोलूं मैं। अब जाके समझ आ रहा है कि क्यों दिखा रहा है 200 किलोमीटर को 5.5 घंटा। कहाँ आ गए भैया? अरे अरे, इतना गड्ढा देख रो, बस का आधा चक्का घुस जा रहा है। एक तो इतना तेज गर्मी, 35 डिग्री, 601, 105.3। यहाँ पे रुका था मैं फ्यूल अप कराने के लिए। 601 का फ्यूल अप करा लिया हूँ, ताकि नेपाल बॉर्डर तक जा पाए। और नेपाल में तो फ्यूल अप कराएंगे ही। रूट तो समझ ही नहीं आ रहा है, रूट तो बहुत खराब है वाला। 2-3 रूट दिख रहा है, 4.5 घंटा दिख रहा है, 200 किलोमीटर अराउंड है। नीचे गंगा मैया बह रही है, गंगा मैया को हमारा प्रणाम। और भाई बिहार की जो गर्मी है, मतलब रांची वाले तो पागल ही हो जाएंगे इतना गर्मी में। हमारे तरफ क्या कोजी कोजी सा माहौल होता है। शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मैं हूँ परसा फौजी करके एक जगह है, यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर के बाद। और वहाँ से 2 रास्ता कटता है, एक राइट एक लेफ्ट। दोनों रक्सौल की ओर जाता है, बट लेफ्ट वाला सीधा लेके जाएगा, राइट वाला थोड़ा घूम के जाएगा। 5-7 किलोमीटर लंबा है, पता नहीं क्यों है। टाइम भी सेम दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक ढाबा पे रुका था, उसी ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट। इन्होंने बताया कि कोई सा भी रास्ता जाओ ठीक है, तो सीधा वाला ले लेना। तो जी भैया जी, बात ऐसा है कि हमने जो 2 पराठा खाया है, और महात्मा गांधी सेतु जो है पटना का, उस वाला रूट को अब गलती से भी मत लीजिएगा। अगर आप इधर से आ रहे हैं तो आप लीजिए, उसके बाद एक जेपी सेतु है, वहां से आइए। मरीन ड्राइव के बाद वाला 5-7 किलोमीटर लंबा है, लेकिन आपको इतना हिलाना नहीं पड़ेगा। मतलब बहुत बुरा हाल है ये महात्मा गांधी सेतु वाला। आप मान लो कि 10 किलोमीटर में जो आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा ना, 7-8 किलोमीटर आसान है, उससे तो बढ़िया ही है। तो अभी 170 किलोमीटर रक्सौल बॉर्डर यहाँ से बचा हुआ है, जिसको अभी भी 4 घंटा गूगल आंटी दिखा रहा है। और जो ये रॉयल एनफील्ड का मैप है ना, जो खत्म हो गया, उस पे क्यों ब्लू दिखाते हो भाई? बहुत बार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जब आपको सर्कल बनाना हो कहीं पे, कि फ्लाईओवर को घूमोगे ना, उस समय पैसा दिखाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर आपने पहले से नहीं देख रखा है तो। चेक पोस्ट का मैप लगाया है मैंने, 165.5 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से। 4:30 बज रहे और धूप अभी हल्का हल्का सा कम हो गया है, तो उम्मीद है अभी अब नींद नहीं आएगा। तभी तक नींद बहुत तेज आ रहा था, ऊपर से माथा पकड़ दिया था मेरा। वहाँ पे मैंने आधा घंटा रुका है, अभी बॉडी में वापिस से एनर्जी भर लिया हूँ पूरा का पूरा। अगर ऐसा रोड रहेगा तब तो दिक्कत नहीं है, तब ठीक है, भीड़ भाड़ ही रहे, पर ऐसा रोड तो रहे। बट हाँ, रात में इस रोड में स्पीड नहीं चल सकते, क्योंकि देख रो ऑलमोस्ट भरा हुआ है रोड। पर रोड सुंदर है, दोनों साइड पेड़ लगा हुआ है, तो धूप नहीं पड़ रहा है। और क्या चाहिए भाई हमको। भाई एक तो ये इतना पतला सा रोड है, ऊपर से इतना ट्रैफिक, यही दिक्कत होता है। बीच में जब कोई सिटी मिल जाता है ना, तो सारा जो भी आप टाइम मेंटेन करके चल रहे थे, सबका मैया दैया हो जाता है। इस जगह का क्या नाम है दोस्त? परसा। एम्बुलेंस को साइड दिया, अपने आगे दिया, और देखिए भैया 2 मिनट में रास्ता क्लियर। एम्बुलेंस के पीछे पीछे निकल गया उस ट्रैफिक से। अब आगे से लेफ्ट दिख रहा है इधर गूगल मैप पे। ये वैसे एक अच्छा फीचर हो सकता है अगर इसको ढंग से फिक्स कर पाए आरी वाले तो। मतलब अभी स्क्रीन ऑन रखना पड़ता है, जिसकी वजह से फोन बहुत हीट होता है, ऊपर से बैटरी जाएगा। तो आप समझो कि उसी सेम फोन से आप शूट भी कर रहे हो, उसी से मैप भी चला रहे हो, एवरीथिंग उसी से। यहाँ से टर्न लेफ्ट। यहाँ पे मैगी वैगी मिल जाता है। मैगी खरीदना है मेरे को, आज के टू डू लिस्ट में है। मैगी खरीदना है, चाकू खरीदना है, टमाटर प्याज, प्लस ATM से कैश भी निकालना है। भाई इधर का रोड तो पूरा गीला दिख रहा है ब्रो। पूरा दिन धूप पड़ा, अभी जब शाम को मजे में चलाने का समय आया तो भगवान जी बारिश क्यों करवा रहे हैं। गूगल मैप्स भी फुल मजा ले रहा है आज मेरा। हर कुछ देर में एक छोटा सा गाँव या सिटी जैसे जगहों से गुजार दे रहा है। मेरे बम की तो बम डिगी डिगी बम हो चुकी है अभी तक। बहुत दिन के बाद मैं इतना लंबा राइड कर रहा हूँ। लग रहा है आज का बचा खुचा दिन बिहार सरकार के पीछे ही निकल जाएगा मेरा। रास्ता देख रहे हो कितना पतला है, एक गाड़ी के बाद जगह ही नहीं बच रहा है। हर 1-2 किलोमीटर के बाद छोटे मोटे मार्केट लगे हुए हैं। शाम का समय है 5:30 बजे, यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है भाई। डॉक्टर हकीम है भाई, गुप्त रोगी मिली है डॉक्टर हकीम से गुरुवार सुबह। एक रास्ता उधर सीधा दिख रहा है और एक इधर जा रहा है जो ऑटो सेलेक्टेड है। अरे भाई मैं उस वाले रास्ता पे गया, फिर भी ये दिखा रहा है।
क्या बात है, गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया? आई थिंक ये तो कोई गांव का रास्ता है। वैसे गलत रास्ता तो नहीं ले लिया मैंने। अभी ठीक है, अभी ले लिया तो ले लिया। अब दो रास्ता जा रहा है इसमें भी, एक सीधा और एक इधर। किसमें जाना है पता नहीं। दिस इज नॉट द राइट रूट ब्रो। सोलो राइड पे जो आपको एक दिक्कत आएगी ना, आपको रूट खुद से देखना पड़ेगा और बहुत बार अब गलत रूट में घुसोगे, वापस आओगे, इसमें भी टाइम जाता है। अभी ढूंढते हैं कि भारत सरकार कहाँ है। इतने देर में तो भारत सरकार काफ़ी आगे निकल चुका होगा। कौन सा गांव में आ गए यार। शाम का 6 बज रहा है और आप समझ लो कि आज मैंने जितने भी डिसीजन लिए ना, सब के सब गलत लिए। जो सीधा रास्ता मैंने चुना था वो पूरा का पूरा ऐसे ही पतला ही रास्ता है। लगता है भोले बाबा हमसे नाराज है। मैं हर ट्रिप से पहले पहाड़ी मंदिर जाता था, इस ट्रिप से पहले नहीं गया हूँ। क्या पता भोले बाबा नाराज है, आप कर दीजिए महाराज। और 30 किलोमीटर ये पतला रास्ता है, उसके बाद हम वापस से हाईवे पे मिल जाएंगे और वहाँ से फिर तो सीधा सीधा है। बट अभी भी 120 किलोमीटर है, मतलब 90 किलोमीटर वहाँ से भी। और अभी 6 बज रहा है, समझ रहे हो। एक शांत से गाँव में मैं रुका हुआ हूँ, कुछ नहीं, बहुत शांत है, बहुत ज्यादा ही शांत। इसलिए कहीं जाने से पहले एक रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुझे लगा ठीक है भैया, पटना तक तो पता ही है और 200 किलोमीटर कोई भी रास्ता पकड़ लेंगे। कोई भी रास्ता तो पकड़ लिए, लेकिन रास्ता ने हमारी मार ली। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ छूट तो नहीं रहा भाई। क्या प्यारा लग रहा है ये नज़ारे, देख रहे हो। ठीक है रास्ता पतला है लेकिन नज़ारे बहुत हसीन है। एक तो बोम का बोम डिगी डिगी हो गया है और ऐसा रास्ता, पतला रास्ता, भगा नहीं पा रहा हूँ। ग्लव्स मैंने अभी खोल दिया है क्योंकि हाथ भी दर्द कर रहा है। फाइनली भाई रोड चौड़ा हो गया। स्टेट हाईवे 90 पे चल रहा हूँ मैं और बच गया है 15 किलोमीटर। उसके बाद एक राइट टर्न आएगा, साफ राइट, यू टर्न के जैसे। और उसके बाद हम रक्सौल वाले रास्ते पे चले जाएंगे। गूगल आंटी के अनुसार 7:30 का टाइमिंग था, अभी बज रहे हैं 6:20। अब मेरे को लग रहा है 8 बजे से पहले तो मैं ऐसे नहीं पहुंचने वाला। ऊपर से रात हो गया। इस जगह नाम है रामगढ़। बात यह है कि आप गाड़ी चला रहे हो बिहार में, और बिहार में गाड़ी चलाना मतलब चील की निगाहें। एक मिस्टेक और भाई कौन कहाँ से सट जाएगा ना। मुजफ्फरपुर वाला जो रास्ता है ना पटना से, अगर आप आते हो तो मुजफ्फरपुर वाला रास्ता लेना, वो पूरा का पूरा हाईवे मिलेगा। थोड़ा लंबा है लेकिन इतना परेशान तो नहीं होगे। इतना प्रॉब्लम कम था क्या, अब लाइट भी खराब होने को आया। राइट साइड वाला लाइट फ्लिक कर रहा है, क्या पता ये भी बंद हो जाए। आई थिंक मुझे एक बार मैप चेक कर लेना चाहिए क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ गूगल मैप को सुन के आ रहा हूँ। देख रहा हूँ अभी एक गलत रास्ता मैंने ले लिया था। कहाँ लेके जाता अभी मेरे को। अच्छा ये रास्ता भी है बट आई थिंक कि ये गांव वाला रास्ता है। फिर से उड़ता हुआ तीर ना लेते हुए हाईवे से चलते हैं। 81 किलोमीटर दिख रहा है। 9 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है, 9:10। जो भी लगेगा अभी लगेगा। बॉर्डर के उस पार तो शायद ही जा पाएंगे आज, और जाने का कोई मतलब भी नहीं है मेरे अनुसार। देख रहे हो ऐसा गाँव का रास्ता से जाने से बढ़िया है 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिले, बट भाई रास्ता बढ़िया मिले। नेशनल हाईवे 27 है ये, और इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि रात के बज रहे 7। तो अभी 15 किलोमीटर पे मोतिहारी आ जाएगा और 50 किलोमीटर पे रक्सौल। लास्ट 65 किलोमीटर अभी रह गए हैं मेरे। मोतिहारी में आपका स्वागत है। अरे 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 रेस खेल रहा है भाई SUV 700 और स्कॉर्पियो। लास्ट के कुछ 25-30 किलोमीटर बच गए हैं। अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता कि क्या है नेक्स्ट। चाय की चुस्की और उधर रही हमारी बाइक और मैं। हालत थोड़ा बुरा है। यहाँ से अराउंड 29 किलोमीटर दिख रहा है अभी। जो गेट है ना रक्सौल बॉर्डर का, वहाँ का मैंने मैप लगाया हुआ है और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ वंडरलस्ट अनुज को फोन करने का। ये उनको पता होगा, उनके व्यूअर्स को पता होगा ये वाला जगह। यहाँ चाय और क्या बोल रहे थे भैया, वो खोआ नहीं, और कोई चीज तो बोले थे। तो चाय और पेड़ा वंडरलस्ट अनुज का यहाँ बहुत पसंद था। चाय तो सच में अच्छा है। तो उससे मैं पूछने वाला हूँ कि रात को कितने बजे तक बॉर्डर खुला हुआ रहता है, होटल का क्या सीन है, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम भी थे, जैसे मैगी वेगी लेने का था, कैश निकालने का था, चेंज करने का था। अभी इस जगह पे मैं भी पेड़ा और चाय ट्राई कर रहा हूँ। चाय तो बढ़िया है, बाकी देखते हैं। अभी तक तो मजा ही आ रहा है। रात का 8:30 बज चुका है, पिछवाड़ा का लग चुका है, शोल्डर वगैरह भी पेन तो कर ही रहा है, पर ठीक है अभी देखते हैं। और ये द फूड जंक्शन छोटा सा दुकान है। मेरी बात हो गई अनुज से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं इतना प्रो हो गया हूँ कि बिना मैप स्क्रीन में देखे बस सुन के ही गाड़ी चला ले रहा हूँ एकदम परफेक्टली। हाँ, आपदा का अवसर में बदल दिया मैंने। तो अनुज से मेरी बात हो गई, उसने बोला कि 9 बजे तक 9:30 बजे तक जाने देते हैं, बट अभी ट्राई करो कि इधर ही रुक जाओ, कोई फायदा नहीं है उधर जाके, होटल महंगा मिलेगा, जंगल झाड़। और सही बात है, उस बॉर्डर से पहली बार घुसूंगा तो कुछ फोटो भी तो होना चाहिए। तभी के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि रक्सौल में जाकर हम होटल ले लेंगे। बॉर्डर के इस पार रुकेंगे, सुबह 7 बजे के अराउंड खुल
खुल जाता है बॉर्डर, तो 7 बजे तो वैसे भी हम उठने वाले हैं नहीं, 8-9 बजे तक आराम से निकलेंगे, सारा करेंसी एक्सचेंज करा के। भाई किस स्टेज में आ चुका हूँ मैं, एकदम बिल्कुल चिल, कुछ नहीं पता, रात के 10 बजने वाले हैं, होटल नहीं है, कुछ नहीं भाई, नया जगह है, मस्त बिंदास। यही तो है जिंदगी। जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना कि ट्रैवल करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रुप में करो, ग्रुप में करके आप क्या सीखोगे, सिर्फ मौज मस्ती बकवासे करोगे। अगर कुछ होता भी है तो तुमको पता है कि हमारे साथ 4 और लोग हैं जो मिल के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, और 4 लोग हैं तो रोड पे भी बिता देंगे। और दूसरे साइड समझो कि तुम अकेले हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम बहुत कुछ सीखते हो, उसमें सारा डिसीजन तुम्हारा होता है, अगर कुछ गलती भी हुई तब भी तुम्हारी है, तुम किसी और को तो कोस ही नहीं सकते। तो सोलो ट्रैवलिंग में असली मजा है, तुम जीवन के उस स्टेज में पहुंचोगे जहां तुमको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, बहुत खुशी में खुश नहीं होगे और बहुत दुखी में बहुत दुख नहीं, मतलब एक नॉर्मल स्थिति में आ जाओगे तुम। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, भगाते हैं थोड़ा भाई। तो भाई रात के 1 बज रहे और मैं 9 बजे रक्सोल पहुंचा था। 9 बजे तक भंसार बनता है, 8-9 के बीच में बंद कर देते हैं, मतलब जितना लेट करोगे उतना नाटक करेंगे, सो दो, ऐसा मेरे को पता लगा। तो मैंने अपने पहचान वालों से बात किया, उन्होंने बोला कि पहले ही रुक जाओ रक्सोल में ही, मतलब इंडिया में ही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, 7 बजे खुल जाता है। तो मैं अभी रक्सोल में ही रुका हुआ हूँ। एक होम स्टे लिया मैंने, एक होटल है, मतलब होटल है पर डोरमेट्री वाला बेड लिया है मैंने। ऐसा कुछ बेड वेड पड़ा हुआ है इधर, नहा धो के सेट हो गया, वो अभी नींद ही नहीं आ रहा है जबकि पूरा थका हुआ हूँ। तो आज का दिन तो बहुत ही क्रूसियल रहा मेरे लिए, मतलब पहले ड्रोन का क्रैश हो जाना, फिर जोयस्टिक खराब हो जाना, उसके बाद हेलमेट का स्ट्रैप टूट जाना, बैक टू बैक दिक्कत। कल सुबह मैं भंसार बनवाऊंगा, सारे कैश वैश चेंज कराऊंगा और पोखरा निकल जाऊंगा और परसों मुक्तिनाथ के लिए निकलूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो आपको मन करे वो कर दीजिए, कर जरूर दीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। 5 साल के बाद वापिस से नेपाल में हम एंटर करने वाले हैं भाई, बवाल लग रहा है ना। हाय हाय हाय।